भारत ने एक बार फिर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि उसकी रणनीतिक ताकत सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं है, बल्कि अब समंदर की गहराइयों से भी दुश्मन तक पहुंच सकती है। हाल ही में भारत ने K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक ऐसी मिसाइल जो भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत बनाती है। लेकिन सवाल ये है, K4 मिसाइल है क्या? इसकी रेंज और ताकत कितनी है? और ये टेस्ट भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए इतना अहम क्यों माना जा रहा है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक समुद्री परमाणु शक्ति की। दिनांक 25 दिसंबर 2025। जगह बंगाल की खाड़ी। विशाखापट्टनम के तट से दूर समुद्र की अथाह गहराइयों में भारत की रणनीतिक शक्ति एक बार फिर दुनिया के सामने आई। ये कोई सामान्य मिसाइल नहीं है, ये है भारत की सबसे घातक और सबसे खामोश ताकत। चलिए देखते हैं K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। वर्तमान में भारत के पास दो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। पहली INS अरिहंत, दूसरी INS अरिघाट और तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिधमन, जो जल्द ही सेवा में शामिल होने वाली है। भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। K4 मिसाइल K सीरीज मिसाइलों में से एक है। भारत की K सीरीज मिसाइल्स का नाम भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। K फॉर कलाम। K सीरीज मिसाइल्स असल में सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी SLBM फैमिली हैं। SLBM वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जिन्हें सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। सबमरीन लॉन्च्ड यानी पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली। बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जिसकी यात्रा बिल्कुल उस गेंद की तरह होती है जिसे आप ऊपर फेंकते हैं। पहले ये ऊपर की ओर जाती है, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है। मिसाइल भी इसी तरह एक तय रास्ते में उड़ती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इन मिसाइल्स का मकसद है, दुश्मन को पता नहीं चलता कि हमला कहां से आएगा। क्योंकि सबमरीन समुद्र में लगातार मूव कर सकती है, इसलिए मिसाइल्स को कहीं से भी और कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। अक्सर ये परमाणु हथियार ले जा सकती हैं, इसलिए ये देश की सेकंड स्ट्राइक क्षमता बढ़ाती हैं। K सीरीज में कई अलग अलग मिसाइल्स शामिल हैं और हर मिसाइल का अपना एक स्ट्रैटेजिक रोल है जो भारत की रक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले बात करते हैं K15 की, जिसे सागरिका भी कहा जाता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 700 से 1500 किलोमीटर तक है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसे अरिहंत क्लास सबमरीन्स में डिप्लॉय किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह भारत को एक मजबूत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। अब आते हैं K4 मिसाइल पर। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। ये लगभग 10 मीटर लंबी, करीब 20 टन वजन की मिसाइल है और इसमें 2 टन का पेलोड ले जाने की क्षमता है। K4 का सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुका है और इसे प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया गया है। भविष्य में यही मिसाइल अरिहंत क्लास सबमरीन्स की मुख्य ताकत बनेगी। पेलोड और रेंज दोनों की वजह से K4 K15 से अधिक दूर तक हमला कर सकती है। इसके बाद है K5 मिसाइल। ये मिसाइल अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसकी एक्सपेक्टेड रेंज करीब 5000 से 6000 किलोमीटर बताई जाती है। अब बात करते हैं सबसे एडवांस्ड मिसाइल K6 की। K6 की रेंज करीब 8000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। ये मिसाइल मैक 7.5 तक की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी। मैक 7.5 की गति हाइपरसोनिक श्रेणी में आती है। माफ कीजिएगा, मैं जानता हूं कि थोड़ा विषयांतर हो गया है, लेकिन इसे समझाना जरूरी है। इसे थोड़ा साफ और आसान शब्दों में समझते हैं। मैक संख्या ये बताती है कि कोई चीज आवाज की रफ्तार से कितने गुना तेज चल रही है। मैक 1 का मतलब है ध्वनि की सामान्य गति, यानी आवाज हवा में कितनी तेज फैलती है। अब मैक 7.5 का मतलब हुआ कि ये मिसाइल ध्वनि की गति से 7.5 गुना तेज उड़ती है। मैक 1 से मैक 5 तक की गति को सुपरसोनिक कहा जाता है। मैक 5 से ऊपर की गति को हाइपरसोनिक कहा जाता है। सोचिए, सामान्य जेट प्लेन या हवाई जहाज मैक 1 से थोड़ी ऊपर की गति से उड़ते हैं, लेकिन SLBM मैक 7.5 तक की गति पर उड़ती है, यानी बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है और दुश्मन के लिए इसे पकड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ये K6 मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड्स हो सकते हैं और ये वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स यानी लक्ष्यों को हिट कर सकते हैं। यानी एक मिसाइल से आप एक साथ कई अलग अलग जगहों पर हमला कर सकते हैं।
K6 फ्यूचर की S5 क्लास सबमरीन्स के लिए डिजाइन की जा रही है। फिर से अपने पुराने विषय पर आते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत के K4 SLBM टेस्ट का संदेश वास्तव में किसे जा रहा है। इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए संदेश। पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी ज्यादातर लैंड बेस्ड यानी जमीन पर आधारित है। उनका न्यूक्लियर आर्सेनल ज्यादातर फिक्स्ड लोकेशंस यानी स्थिर जगहों पर रखा होता है और उनकी मोबिलिटी यानी चलने फिरने की क्षमता सीमित है। लेकिन इंडिया का K4 मिसाइल इस स्थिति को बदल देता है। K4 पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र को कवर कर सकता है। ये उनके स्ट्रैटेजिक डेप्थ यानी सुरक्षित दूरी को खत्म कर देता है। अब चीन के लिए संदेश। चीन के पास पहले से ही एडवांस्ड SLBMs हैं, लेकिन इंडिया का K4 मिसाइल ये स्पष्ट सिग्नल देता है कि बंगाल की खाड़ी से लॉन्च की गई इस मिसाइल की रेंज 3,500 किलोमीटर है। भारत को चीन के प्रमुख औद्योगिक और जनसंख्या केंद्रों को निशाने पर लेने की क्षमता देती है। इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं रहा, बल्कि अब इंडिया एक क्रेडिबल न्यूक्लियर पीयर बन चुका है। खासकर इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट में चीन को यह समझ आ गया है कि इंडिया अब सिर्फ चुपचाप देखने वाला देश नहीं है। इंडिया अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय ताकत के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति ये भरोसा दिलाती है कि भारत पहला हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। इससे दक्षिण एशिया में शक्ति बैलेंस भारत के पक्ष में मजबूत होता है। चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों और पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति के बीच भारत का ये कदम पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी स्थिति को और मजबूत करता है। ये सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। भारत अब समुद्र, जमीन और हवा हर जगह से सुरक्षित और सक्षम है। ये क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। आज की तारीख में पूरी और ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्रायड सिर्फ 3 देशों के पास मानी जाती है: USA, रशिया, चीन। इस सफल परीक्षण के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास पूरी न्यूक्लियर ट्रायड की ताकत है। ये क्षमता ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पावर का संकेत होती है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है परमाणु हथियारों को 3 माध्यमों से लॉन्च करने की क्षमता: जमीन से, हवा से और समुद्र से। भारत पहले ही जमीन और हवा से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता रखता है। K4 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत ने समुद्र से लॉन्च करने की क्षमता भी मजबूत कर ली है। इसका अर्थ ये है कि भारत अब लगातार समुद्र में तैनात सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है। यही है न्यूक्लियर ट्रायड की असली ताकत। दुश्मन को यह संदेश देना कि भारत पर हमला करना आत्मघाती साबित होगा। ये भारत की ताकत है और यही उसकी जिम्मेदारी भी है। नो फर्स्ट यूज नीति के साथ भारत कभी पहला हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई चुनौती देता है तो जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।